बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है। आप तमाम अंबिया कराम और तमाम रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनके आल और तमाम साहिब कराम पर रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा, आमीन। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई भी बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो इस बीमारी से न सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी इसकी बीमारी से तंग हो जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आ जाती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को शिफा अता फरमा देता है। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो शिफा दे सके? और इस चीज़ को कुरान पाक में बयान फरमाया है, वइज़ा मरिज़्तुम फहुवा यशफ़ी। तर्जुमा, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा से अल्लाह ताला की तलब करे। और याद रहे कि इलाज से मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाया है। और याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया है, बल्कि यूँ फरमाया है कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा रखी है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारी का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों की भी इलाज करें। तो इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, याद रहे कि इस्लाम हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान को ये यकीन है कि शिफा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही देगा। इसीलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहले जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजू इल्लाह। यानी जैसे बीमारी का सामना हो तो 2 रकात सलाते हजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा फरमा देता है। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करे। और हदीस से ये साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियां और मुसीबतें दूर फरमा देता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुबल्लिग के पास जाएं। इसके अलावा हदीस में भी और तालीमात देती है जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाया है। मसलन शहद का इस्तेमाल होना, अभी ज़मज़म इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। प्यारे भाइयों और बहनों, मालूम हुआ कि इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने एक ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पे गिरती तो इसे भी जला देती। और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपने तलवारों पर जहर लगा दिया है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। जब खालिद बिन वलीद ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, लाओ मैं भी ज़रा देखूं। तो काफिरों ने आपको जब वो शीशी दी तो आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी
اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی تو کفار کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہی۔ تو پیارے بھائیوں، اسے کہتے ہیں یقین۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے اس اعمال کو پوری یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جسم کی بیماری آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کی حکم سے ختم ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت جس کا ہم نے آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنے اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس آیت کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے انشاءاللہ ہر بیماری دور ہوگی۔ آپ نے اس آیت کو صرف 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے، اور یہ عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی اس عمل سے استفادہ کر پا سکے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ تب تک اجازت دیں، جزاک اللہ۔